हेलो दोस्तों, ये मैप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम आपके लिए छत्तीसगढ़ का एक टॉपिक लेकर आए हैं। लेकिन वो टॉपिक क्या है? तो वो टॉपिक है असहयोग आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर इसके नायक रहे हैं महात्मा गांधी। राष्ट्रीय नीतियों से बड़े परेशान थे वो। जो ब्रिटिश सरकार जैसे नीतियां बना रही थी, शोषण और दमन की नीति थी, उन नीतियों से परेशान थे महात्मा गांधी। और क्योंकि उनको एहसास था कि देश में इससे किस तरह का डिस्टरबेंस है, हमारा विकास क्यों रुक रहा है, हमारा मतलब आम नागरिक का विकास रुक रहा है, केवल ब्रिटिश सत्ता है जो विकास कर रही है। तो वैसे तो महात्मा गांधी का उद्देश्य ही होता था राम राज्य की स्थापना, और शायद आपने पढ़ा होगा इसी वजह से जो राम राज्य की संकल्पना है महात्मा गांधी की, उसी के तहत हमने त्रिस्तरीय जो पंचायत जो गठन हमने किया है, जो पंचायत स्तर का जो चुनाव होता है, आपने सब सुन रखा है, ये उसी का एक हिस्सा है। तो ऐसे जन नेता ने, ऐसे राष्ट्रीय नेता ने जब कोई मूवमेंट छेड़ा तो छत्तीसगढ़ उससे अछूता कैसे रह सकता था? तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे उसे हैंडल करना है सवाल जब एग्जाम में आए तो इसके लिए ज़रूरी है आपको बेहतर तरीके से खुला रखें दिमाग, याद करने की कोशिश करेंगे। डेटा बहुत है सरकार, लेकिन मेरे साथ साथ आप चलेंगे। आज इस वीडियो को देखिए, समझिए। अगर हो सके तो आप कोशिश करिए पेन और पेपर अभी हाथ ना लगाएं। आज बाद में इत्मीनान से आप इस वीडियो को दोबारा देखें। जितना अभी देखने से याद हो जाता है वो ठीक, अदरवाइज कई बार देखें, आपको आराम से सब याद हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है सरकार, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। आपको सिर्फ आज मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में असहयोग आंदोलन पढ़ाऊंगा, ठीक है सरकार? तो कुल मिला के ये स्टार्ट हुआ था 1920 में। ओके सरकार। अच्छा, इसे पढ़ाने, इस असहयोग आंदोलन नाम से क्लियर है ना? असहयोग तो किसका सहयोग नहीं करना था? दरअसल सत्ता का, जो सरकार है उसका। हमारे यहाँ उस समय सत्ता थी, सारे पूरे देश में थी ब्रिटिश। तो हमने किस तरह से असहयोग आंदोलन को एग्जीक्यूट किया, किस तरीके से असहयोग आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए। तो पहले इसे पढ़ाने का मैं यूनिक तरीका आपको समझाऊंगा सरकार। आज मैं बड़े यूनिक तरीके से इसे सीधे डेटा नहीं रटा रहा हूं, मैं कुछ चीजों को आपको समझाऊंगा कि आखिर पढ़ा कैसे जाता है। तो मैं पहले ये समझा दूं कि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। तो मैं मैप से पढ़ाऊंगा हिस्ट्री को। आपने ठीक सुना, मैं मैप से पढ़ाऊंगा हिस्ट्री को। मैंने 5 संभाग ड्रॉ किए हैं सरकार। ये सरगुजा संभाग है, ये बिलासपुर संभाग है, ये दुर्ग संभाग है, ये रायपुर संभाग है, और ये सरगुजा संभाग है। फिर से बोल दूं, सरगुजा संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग, ये बस्तर संभाग, सॉरी, बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग। ओके, सो किस तरीके का यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला है और इसके नेता कौन रहे हैं, जरा बात करेंगे। तो सरकार, छोटी छोटी चीजों पे मैं फोकस करूंगा, आप आराम से समझना। जैसे असहयोग आंदोलन का मतलब है सरकार को सहयोग ना करना, तो सरकारी सेवाओं का त्याग या स्कूलों का त्याग। भाई, सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ रहा है, कहता है हमें नहीं चाहिए, कहता है आपकी नौकरी आप रख लो, हमारे बिना आप काम चला लो, चला सकते हो। तो ये था असहयोग आंदोलन। तो ये काम कहां कहां हुआ? तो कई सारी चीजें हुई हैं, कई सारी चीजें हुई है सरकार। उसमें मुख्य रूप से मैं इसे रफ करता हूं थोड़ा सा, है ना, उससे मैं रफ करता हूं और यहां पे लिखता हूं। जैसे वकालत का त्याग किया गया,
अगर वकालत का त्याग कर दिया गया तो इसका मतलब है वकील नहीं जाएंगे तो कोर्ट कैसे चलेगा, न्यायालय कैसे चलेंगे। तो एक तो ये समस्या ब्रिटिश सरकार के सामने आ गई कि लोगों ने वकालत छोड़ दी, कहा नहीं करनी वकालत। दूसरी, शासकीय सेवाओं से भी निवृत्ति चाहिए कि हम नहीं चाहिए हमें दूसरे शासकीय सेवाएं। उपाधियों का त्याग कर लिया, ब्रिटिश सरकार किसी वजह से खुश होकर कोई उपाधि देती थी, जैसे राय साहब की उपाधि, इस तरह की उपाधियों को उन्होंने कहा नहीं चाहिए, आप अपनी उपाधियां अपने पास रखिए। ये था, ये साहस सिर्फ भारत के लोगों में हो सकता है जो हमने दिखाया। तो वकालत का त्याग किन किन लोगों ने किया, आपको मैं सीधे सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके चल रहा हूं। कहानी वहानी बताने की कोई जरूरत नहीं है सरकार, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत सी किताबों में कहानी बना के बताई, उससे कोई मतलब नहीं। यहां पे सरकार, ये बिलासपुर है ना, ये दुर्ग है, ये रायपुर है। मैं संभाग को पूरे जिले नहीं ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत होगी, फिर देखने में दिक्कत होगी। मैं मान के चल रहा हूं ये बिलासपुर है, ये दुर्ग है और ये रायपुर है। तो मैं इसे एक ट्राइंगल की तरह जोड़ सकता हूं क्या? मैंने इसे एक ट्राइंगल बना दिया, आपको कोई आपत्ति है इससे? बेहतर तरीका हो जाएगा। तो अब मैं आपको समझा दूं कि बिलासपुर से किसने किसने वकालत का त्याग किया, रायपुर से किसने किसने वकालत का त्याग किया और दुर्ग से किसने किसने वकालत को त्याग दिया। तो दुर्ग से अगर मैं बात कर लूं, बिलासपुर से, रायपुर से, दुर्ग से, देखो ट्राइंगल बना लेने से दिमाग में पिक्चर बनेगी। इसी पिक्चर को आपको ड्रॉ करना है अपने दिमाग में, तरीका यही है। तो सरकार, मैं आपसे बात कर लेता हूं बिलासपुर की। बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो नाम आता है ई राघवेंद्र राव का। बहुत बढ़िया सरकार, ई राघवेंद्र राव बिलासपुर से वकालत की त्याग करने वाले व्यक्ति थे। दूसरे व्यक्ति कौन थे? बैरिस्टर छेदीलाल। बैरिस्टर छेदीलाल। एक नाम और बिलासपुर से आता है, एक नाम बिलासपुर से और आता है, उसे मैं बता देता हूं। एक नाम बिलासपुर से और आता है, जरूरी है याद रखना। नाम है वामन राव खान खोजे। ना ये स्वतंत्रता संग्राम के खिलाड़ी हैं, ये बड़े लोग हैं। राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, वामन राव खान खोजे। अच्छा, दुर्ग से कौन कौन थे? दुर्ग से सरकार देखो ना कौन कौन लोग हैं। एक तो घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम गुप्त बस लिख दो चलेगा, ओके। घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, ये नाम तो याद रखने पड़ेंगे। घनश्याम, बार बार ये नाम आएंगे, बहुत बार आएंगे ये नाम, इसलिए यहीं से याद रख लो। दुर्ग में कौन? घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, बलदेव प्रसाद मिश्र। बलदेव प्रसाद मिश्र। एक नाम और है गोवर्धन। घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, बलदेव मिश्र, गोवर्धन। यहां से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर से। तो रायपुर से कौन थे सरकार? पहला नाम तो दिमाग में वही आना चाहिए आपके। हाँ बिल्कुल सही, रविशंकर। रविशंकर शुक्ल, ये पहला नाम आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। फिर देखो ना मैं कैसे लिखता हूं, आर डी, ऐसा लिख दूं क्या? आर डी टी और फिर आर डी, आर डी टी, उसके बाद डी के एम,
RDT DKM। तो RDT मतलब राम दयाल तिवारी और DKM मतलब DK मेहता। तो रविशंकर शुक्ल RDT मतलब रामदयाल तिवारी, DKM मतलब डीके मेहता। इनके साथ कोई और था क्या? हाँ सरकार, थे नारायण तिवारी। नारायण तिवारी। कोई और नाम दिमाग में गूंज रहा हो तो जरूर याद करें उसे। मैं यही इसके साथ लिख देता हूं एक नाम, यादव राव देशमुख। यादव राव इतने सारे लोगों का नाम क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सर नॉन कॉपरेशन, अगर आप किसी भी मूवमेंट की बात करें, राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं आप? तो ये सब नाम इंपॉर्टेंट है। तो देख रहे हो बिलासपुर में केवल ये नाम है 3, राघवेंद्र, छेदीलाल, वामनराव खानखोजी। दुर्ग में आप देखोगे नाम है घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, बलदेव मिश्र, गोवर्धन। अगर बिलासपुर की बात करोगे सरकार तो रायपुर की बात करोगे तो यहाँ सबसे पहला नाम तो यही आता है, रविशंकर शुक्ल। इनके साथ यादव राव देशमुख को याद रखना। RDT DKM इन्हें याद रखना, रामदयाल तिवारी, DK मेहता और नारायण तिवारी, ये अलग से याद रखना। तो इतने नाम हैं किसके लिए? वकालत की त्याग। इन्होंने क्या किया है? वकालत की त्याग के लिए है सरकार, वकालत को त्यागा है इन्होंने। असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत का त्याग किया इतने लोगों ने। तो कौन कहां से है, ये बात ठीक लगी क्या? अगर ये बात ठीक लगी है तो एक बात और याद रख लेना। अगर ये बात ठीक लग गई है तो एक चीज आपको और दिमाग में रख लेना चाहिए कि राजनांदगांव से भी कोई खिलाड़ी थे। ये ऐसे खिलाड़ी थे जिनका नाम आप बार बार सुनेंगे, ठाकुर, जी हां, प्यारेलाल। इनका नाम सहकारिता के लिए आता है छत्तीसगढ़ में। इनका नाम मिल मजदूर आंदोलन के लिए आता है BNC कॉटन मिल में 1920 में। ये नाम आएगा ना ठाकुर प्यारेलाल सिंह का। कहां से संबंधित है? राजनांदगांव से। तो राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वकालत का त्याग किया। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से याद करने की कोशिश करिए। ओके सरकार, एक डेटा याद रखना अब फिर से, है ना। वकालत का त्याग किसने किया हमने पढ़ा। अब आप याद रखें मादक पदार्थों का बहिष्कार। इसका ये तो मूवमेंट चला था ना, तो इसका छत्तीसगढ़ में नेतृत्व किसने किया और ये सबसे ज्यादा प्रभावशील कहां रहा, सबसे ज्यादा प्रभावी रूप में कहां पे इस आंदोलन को लाया गया और कौन लेके आया, ये बात आपको जान लेना चाहिए। तो 2 नाम हैं, एक बिलासपुर में है और एक आएगा, एक बिलासपुर में है। मैं इसे अच्छा ठीक है BSP लिखता हूं तो आप कभी कभी भिलाई स्टील प्लांट समझ लेते हैं, ये भी एक दिक्कत है, तो मैं बिलासपुर लिख देता हूं पूरा, ठीक। और एक क्षेत्र था किसके लिए? इस चीज के लिए, रायपुर। मतलब कौन था मादक पदार्थों के बहिष्कार इस आंदोलन का हिस्सा था? किसका? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो ये इसका केंद्र कौन थे? मादक पदार्थों के बहिष्कार ये आंदोलन जब चला तो बिलासपुर और रायपुर इसके केंद्र बने। बिलासपुर और रायपुर इसके केंद्र बने। तो ये आखिर चला कब? तो मैं लिख दूं क्या? 7 फरवरी 1921 को ये मूवमेंट चला। इसको इसी का हिस्सा माना गया है, 7 फरवरी 1921, ये डेट याद रखना है। तो बिलासपुर में आखिर ये क्या तमाशा हुआ है? बिलासपुर में कौन हीरो थे इसके और रायपुर में कौन हीरो थे इसके? तो बिलासपुर में आप याद रख लेना हीरालाल कलार। हीरा लाल कलार, हीरा लाल कलार। रायपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। आपने ठीक सुना,
रायपुर में पंडित शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल से लिख दूं, आप लिख लेंगे पूरा। साथ में एक नाम और आता है इनके, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ये साहब थे। दो लोगों ने मिलकर रायपुर में इस मादक पदार्थों के सेवन का विरोध किया, सारी दुकानें बंद कराई, धरने प्रदर्शन किए, कड़ा विरोध किया। हिंसात्मक विरोध नहीं था ये, क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर उपाधियों का त्याग किसने किया और किस तरीके से ये कहां पे हुआ। ओके सरकार, शासकीय सेवाओं का त्याग किस किसने किया था, इस पे आपको इसी टर्मिनोलॉजी को याद रखना। यहाँ पे आपको 4 नाम याद रखने, मैं उन 4 नामों को यहाँ लिख रहा हूँ शॉर्ट में, उसे ऐसे ही याद रखना जैसे मैं करा रहा हूँ ना आपको, वही तरीका आपको ठीक लगेगा, उसी तरीके से आपको याद करने में आसानी होगी। तो आप तरीका वही रखना। मैं लिख रहा हूं, देखना, यदु, अच्छा ऐसे लिखो, लक्ष्मी, यदु, सोम, शिव, याद हो जाएगा। लक्ष्मी, यदु, सोम, शिव, ये दोनों जो स्लॉट है, ये 4 नाम है। मैं इसे लिख रहा हूं, पूरा लिख रहा हूं, डोंट वरी, अभी मैं पूरा लिख दूंगा। लक्ष्मी, यदु, सोम, शिव। अगर याद नहीं रह पा रहा है तो एक बार इसे पॉज कर ले, याद कर ले, उसके बाद फिर मैं इसमें पूरे क्रैक करता हूं इसे। करेक्ट, लक्ष्मी नारायण वर्मा, लक्ष्मी, ठीक से लिख देते हैं अपन, नारायण वर्मा। वैसे इतना ही याद रहेगा आपको एग्जाम तक। फिर यदु नंदन श्रीवास्तव, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार, श्रीवास्तव। सोमेश्वर, सोमेश्वर, सोमेश्वर शुक्ल, क्या क्या हो गया, लक्ष्मी नारायण वर्मा, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, सोमेश्वर शुक्ल और शिवलाल। तो आपको लगता है ये पूरा नाम एक साथ याद होगा? मैं जानता हूं सरकार, मेरा एक्सपीरियंस है कि सारे नाम ऐसे याद नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है शासकीय सेवाओं में क्या क्या है, लक्ष्मी, यदु, सोम, शिव, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। मेरा दावा है एग्जाम में अगर ये सवाल आएंगे तो आप जरूर क्रैक कर लोगे, 4 ऑप्शंस जब सामने होंगे तो। राइट, ओके सरकार, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक सरकार, उपाधियों का त्याग, हमने कह दिया कि हमें ब्रिटिश सरकार की कोई उपाधि नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ वालों की, छत्तीसगढ़ की मिट्टी का, ये छत्तीसगढ़ की मिट्टी की शोभा है, ये छत्तीसगढ़ की मिट्टी का साहस है कि हमने कह दिया हमें तुम्हारी उपाधियां नहीं चाहिए, ब्रिटिश वालों रख लो उपाधियां। तो कौन कौन सी उपाधियों का हमने त्याग कर दिया? राय साहब, खान साहब। ब्रिटिश अपना इन्फ्लुएंस डालने के लिए, अपने किंगशिप का इन्फ्लुएंस डालने के लिए हमें छत्तीसगढ़ वालों को या देश के दूसरे लोगों को भी उपाधियां दिया करते थे। अगर किसी ने मुझे उपाधि दे दी, स्वाभाविक सा बात है मेरा उस पे, उसका मेरे पे इन्फ्लुएंस बहुत रहेगा, तो मैं उसकी हर बात को पॉजिटिव वे में लेके चलूंगा। ये उनका उद्देश्य था। तो सरकार, राय साहब और खान साहब की उपाधि, ये 2 तरीके की उपाधि हमने त्याग दी। तो खान साहब की उपाधि किसने त्यागी, ये पूछता है, कई बार पूछा है। तो काजी शेर खान, काजी शेर खान। लेकिन राय साहब की उपाधि किन लोगों ने त्याग की है? राय साहब की उपाधि, तो इसे याद रखना है ना आपको, मैं यहां लिख रहा हूं, जिस तरीके से लिखूंगा याद उसी तरीके से करना, तब जाके याद हो पाएगा। जिस तरीके से मैं लिखूंगा उसी तरीके से आपको याद करना। देखो, खान साहब की उपाधि के लिए मैंने बताया है कि काजी शेर खान जो थे, इन्होंने लिखा। यहां राय साहब के लिए जब मैं बात करूंगा तो नागेंद्र, पहले इसे याद रखो, नागेंद्र डे, नागेंद्र नाथ डे या नागेंद्र डे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको याद रखना है।
फिर यहां पे जब आप बोलेंगे तो मैं लिख रहा हूं ना, उसे ऐसे याद रखना, कल्याण गोपी मुरार, कल्याण गोपी मोटार जैसा दिख रहा है क्या? ओके, मुरार, कल्याण गोपी मुरार और वामन, इनके साथ वामन। तो कल्याण जी, गोपी किशन, मुरारजी थेकर, वामन राव। अरे याद हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं है यार। ठीक, तो गोपी का मतलब है सेठ गोपी, सेठ गोपी किशन, गोपीदास, सेठ गोपी किशन, गोपीदास हो गया, गोपी किशन करो इसको। कल्याण जी, यहां मोरारजी थेकर, वामन राव। तो याद सरकार ऐसे रहेगा नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन याद क्या रहेगा? कल्याण गोपी मुरार वामन। है ना? मेरी बात सुन रहे हो ना? नहीं सुनोगे? एक बार सही सुनो तो। कल्याण गोपी मुरार वामन, कल्याण गोपी मुरार वामन किस चीज, उपाधियों की क्या, कौन सी उपाधि? राय साहब की, खान साहब की किसने? काजी शेर खान। कैसे याद नहीं होगा? याद होगा सरकार, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की कहानी। ओके सरकार, तो कुछ परिषदों का भी, परिषदों का बहिष्कार। तो इसमें आपको प्रमुख नाम कौन कौन से हैं वो मैं समझा रहा हूं आपको। पहला, यादव राव देशमुख। देखो ना क्या बोल रहा हूं मैं, यादव राव देशमुख कितनी बार सुन चुके हो, याद होना चाहिए। दूसरा नाम काजी, यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो नाम याद रखना। पहले आपने शेर खां सुना था, अब शमशेर लिख रहा हूं, काजी शमशेर। एक नाम और याद आएगा, कृदंत, बाजी राव सिंघम, नहीं सरकार सिंघम नहीं, कृदंत, बाजी राव कृदंत। तो ये यादव राव देशमुख का साहस देखिए, इन्होंने रायपुर जिला परिषद सदस्य थे, उसके परिषद का त्याग किया। त्याग किया मतलब साहब रेजिग्नेशन दे दिया। यू कीप योर जॉब, रखो सरकार। काजी शमशेर खां, इन्होंने ऑनररी मजिस्ट्रेट इसको त्याग दिया। कमाल के लोग थे ना। बाजीराव कृदंत, बाजीराव कृदंत प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, उन्हें छोड़ दिया उन्होंने। प्रांतीय विधानसभा की सदस्यता, मेंबरशिप छोड़ दी। तो याद कैसे रखना है इसे? पहले तो ये तीन नाम याद रखना। असल में क्या पढ़ा रहा हूं मैं? असहयोग आंदोलन, भटकना नहीं। परिषदों का बहिष्कार, तो परिषदों के बहिष्कार में कौन कौन से परिषद आपको याद रखना है? पहले रायपुर जिला परिषद एक हुआ, दूसरा क्या याद रखना है? दूसरा आपको ऑनररी मजिस्ट्रेट। तीसरा क्या याद रखना है आपको? एक तो ये विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा, तो जिला परिषद विधानसभा, जिला परिषद विधानसभा, एक मजिस्ट्रेट की पदवी थी, उसे त्याग दिया। तो परिषद ही तो है ना। तो यादवराव देशमुख, इन्होंने रायपुर परिषद, जिला परिषद को सदस्यता छोड़ दी। काजी शमशेर खां ऑनररी मजिस्ट्रेट की पदवी छोड़ दी। बाजीराव कृदंत प्रांतीय विधानसभा की सदस्यता को छोड़ दिया।
ये नाम भी आप कई बार पढ़ेंगे, तो ये सारे नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जहां तक आप छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक ये नाम आपका पीछा करेंगे। सो कीप रिमेम्बरिंग एवरीथिंग वट एवर आई एम टेलिंग यू, राइट। इसे याद रखें, स्क्रीनशॉट लें। ओके, सो जो अभी तक हमने पढ़ा, एक स्लॉट कंप्लीट हुआ असहयोग आंदोलन का, वो था विशेष प्रस्ताव कि हमने असहयोग आंदोलन को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया। और भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ असहयोग आंदोलन में कुछ बिगाड़ा ही, कुछ छोड़ा ही है, हमने कुछ बनाया भी है। यस, तो अब हम बात करेंगे उन रचनात्मक कार्यों की जो असहयोग आंदोलन के दौरान हुए हैं। रचनात्मक कार्य, तो क्या कैसे रचनात्मक कार्य है, जरा देखें। हमने आश्रमों की स्थापना की, हमने आश्रम स्थापना की, हमने राष्ट्रीय विद्यालय, हमने पंचायत गठन किए, पंचायतों की स्थापना, हमने राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अलग अलग वर्ग के लोगों को, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को, अलग अलग तबके से आने वाले लोगों को संगठित किया जा सके, एक रूपता दी जा सके इस आंदोलन को। इसलिए राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। और भी कुछ हुआ? हाँ, आप सही सोच रहे हैं। खादी सम्मेलन या खादी मेला, ऐसा कुछ आयोजित किया गया। ठीक, तो एक तो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ना, थोड़ा दिमाग में रखना, तो शायद आपको हेल्प मिले याद रखने में। रचनात्मक कार्यों के लिए असल में केंद्र रहा है रायपुर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ रायपुर में हुआ है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ रायपुर में हुआ है, लेकिन केंद्र रहा है रायपुर। तो अधिकांश चीजें रायपुर में आपको दिखाई देंगी, अधिकांश चीजें, जैसे खादी मेला रायपुर, आश्रम की स्थापना रायपुर, पंचायतों की स्थापना रायपुर धमतरी दोनों जगह हुई है, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना रायपुर धमतरी बिलासपुर में भी हुई है, राजनांदगांव में भी हुई है। तो थोड़ा सा तो है ना, रायपुर हर जगह आया है रायपुर, तो रचनात्मक कार्यों में रायपुर तो आपके लिए रहेगा ही रहेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे आश्रम की स्थापना कहाँ, तो रायपुर में हुई है। कौन कौन से आश्रम की स्थापना हुई है यहाँ पे? अब एक आपने सुना होगा सत्याग्रह आश्रम, एक आपने सुना होगा खादी आश्रम, सुना है सत्याग्रह, और दूसरा आपने सुना है खादी। तो सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह, वैसे छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है। तो ये जो रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की, आपसे अगर पूछ लेगा तो आप नाम वही याद रखेंगे, पंडित शर्मा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, पंडित शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। खादी आश्रम की स्थापना हुई है सरकार, खादी आश्रम की स्थापना। तो यहाँ पे खादी आश्रम के लिए दो नाम आते हैं, एक ठाकुर प्यारे, वही प्यारे प्यारे हमारे ठाकुर जी, अरे ठाकुर प्यारे लाल, मिल मजदूर आंदोलन के सशक्त नेतृत्व करता ठाकुर प्यारे लाल, और दूसरा नाम आपके लिए आएगा वामन राव लाखे, वामन राव लाखे। तो खादी आश्रम से इतने लोग संबंधित थे। ये हुआ कब? 1921 में ना, 1921 में ये सत्याग्रह आश्रम मैं बता दे रहा हूं, 7 फरवरी 1921। और खादी के लिए आपको 1921 याद रखना है। तो एक्चुअली मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि थोड़ा स्पेस मिले और मैं कुछ लिख सकूं। ओके, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? मैं बोल दूं, रायपुर में सत्याग्रह आश्रम, खादी आश्रम की स्थापना हुई। सत्याग्रह के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा, खादी के लिए ठाकुर प्यारेलाल और वामन राव लाखे। वामन राव लाखे रायपुर में लाखे नगर भी है इन्हीं के नाम से।
ठाकुर प्यारेलाल का संबंध कहां से है? ठाकुर प्यारेलाल का संबंध असल में राजनांदगांव से है। आगे पढ़ेंगे, व्यक्तित्व परिचय में कभी ना कभी पढ़ेंगे हम। ओके, पंचायत की स्थापना अगर मैं बात कर लूं तो पंचायत की स्थापना यही बता दूं क्या? स्पेस तो है हमारे पास। तो एक तो याद रखना है रायपुर, याद रहेगा, और एक याद रखना है धमतरी। ये दो जगह पे याद रखना है। तो मतलब दो व्यक्तित्व भी होंगे। अगर पंचायत की स्थापना दो व्यक्तियों के द्वारा की जा रही है, दो जगहों पे की जा रही है, तो दो व्यक्तित्व भी होंगे। तो वो कौन कौन से व्यक्तित्व हैं जरा ध्यान से देखें। जशकरण डागा और बाजीराव कृदंत। जशकरण डागा और बाजीराव कृदंत, मैं लिख दूं क्या? सेठ जसकरण डागा। डागा याद रह जाएगा तो भी काम बन जाएगा यार, इतना बड़े बात नहीं। धमतरी से बाजीराव कृदंत, अभी आपने पढ़ा है ना, मैं थोड़ा देर पहले नाम लिया था, बाजीराव सिंघम, नो कृदंत। तो ये तो हुई आश्रम की स्थापना, ये हुआ पंचायत की स्थापना। देखा ना, रायपुर केंद्र है सब जगह, राइट। मैं इसके बाद आपको बता देता हूं राष्ट्रीय विद्यालयों की और खादी मेले की का आयोजन कहाँ हुआ है। ओके सरकार, मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो अगला टॉपिक है हमारा खादी, खादी मेला, या कह दूं इसे खादी समर्थन, या इसी को कहा गया खादी मेला। समझ रहे हैं ना? खादी का प्रचार प्रसार, देसी होना, ये खादी का प्रचार प्रसार करने का मतलब था कि देसी चीजों का प्रचार प्रसार हो। तो इसमें नाम कौन कौन से आते हैं जरा ध्यान से सुनना ना। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इसे भूलना नहीं है, ये नाम बार 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 आएगा, इसलिए ये नाम तो आपको दिमाग में बैठना चाहिए। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ये एक नाम हुआ। देवता दीन तिवारी, देवता दीन तिवारी, ये दो नाम हुआ। एक नाम और है सरकार, मैं नीचे लिख देता हूं, प्लस करके लिखते जा रहा हूं ना। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, देवता दीन तिवारी, इन लोगों ने खादी का प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देवता दीन तिवारी हो गए जमुना तिवारी, जमुना तिवारी, एक बेहद बेहद आवश्यक नाम है, मैं लिख रहा हूं उसे, अंजुम बेगम। इन्हें तो भूलना ही नहीं है, बड़े नेतृत्व करता है ये सब लोग। इतना आसान नहीं रहा है छत्तीसगढ़ में आजादी का सफर, स्वतंत्रता आंदोलन का जो सफर है इतना आसान रहा नहीं है। क्या इनका सहयोग क्या रहा है? इन्होंने तो स्टोर खोला, इन्होंने भी स्टोर खोला जमुना तिवारी ने। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने खादी केंद्र अपने घर को ही बना लिया, अपना ही घर धमतरी में। अच्छा, ये पर्सनालिटी धमतरी की है ना। एक डैम का नाम आजकल बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पे रखा गया है, वो कौन सा डैम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देवता दीन तिवारी, जमुना तिवारी, इन दोनों ने स्टोर खोले। अंजुम बेगम का एक बड़ा कारनामा देखो, अंजुम बेगम का, श्रीमती अंजुम बेगम का एक बड़ा कारनामा रायपुर में। कहा? रायपुर में रावण भाटा सुने हो? रावण भाटा, इस जगह पर इन्होंने खादी मेला आयोजित किया अपने पैसे से, खादी मेला आयोजित किया सरकार रावण भाटा में। श्रीमती अंजुम बेगम ने रावण भाटा में खादी मेले का आयोजन किया। जमुना तिवारी, देवता दीन तिवारी ने स्टोर खोले। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव धमतरी में अपने घर को ही खादी का केंद्र बना लिया। कितने बड़े लोग थे ये लोग, इतने त्यागशील लोग थे, राइट। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानना भी जरूरी है, ऐसे भी जानना जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही जानना जरूरी। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो सरकार जल्दी से एक बात पढ़ लेते हैं। नेशनल स्कूल स्थापित किए गए, मैं कहता हूं इसे राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई सरकार, कहां? छत्तीसगढ़ में। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। बहुत बढ़िया,
कितनी खूबसूरत बात थी, हम राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई के लिए तैयार हो गए। तो हमने कहा हम 4 स्तर पर, हम 4 केंद्रों पर काम करेंगे। नाम देखो ना, रायपुर में हमने ये काम किया, धमतरी में हमने ये काम किया, बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई, फिर हमने काम किया राजनांदगांव में सरकार, रायपुर। तो इसी क्रम में याद रखना, क्यों? क्योंकि ऐसे ही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ऐसे ही याद रखना जरूरी है इन्हें। रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, ऐसे ही याद रखना ना, रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव। तो यहाँ पे हीरो कौन कौन थे ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इनके हीरो देखो ना, मैं बताते जाऊंगा, आपको याद होता जाएगा। यहाँ लाखे, ऐसे पहले तो ऐसे याद रखो, लाखे, छोटे, क्या बात है, लाखे, छोटे, बद्री, निकनेम बना लिया हमने, लाखे, छोटे, बद्री, प्यारे। लाखे, छोटे, बद्री, प्यारे किससे रिलेटेड है? राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना से। लाखे, छोटे, बद्री, प्यारे, या अब दिमाग में आ रहा होगा वामन राव लाखे, मैं नहीं लिखूं चलेगा, छोटेलाल श्रीवास्तव चलेगा, ये नाम अभी मैंने नहीं लिखा एक भी बार, इसलिए इसे लिख रहा हूं, बद्रीनाथ साव। कभी कभी इनके बारे में लेख आया है किसी पेपर में, मैंने देखा, तो ये नाम भी फेमस है। प्यारे मतलब ठाकुर प्यारे लाल, तो आप ये नाम तो कई बार सुन चुके हो। तो लाखे, छोटे, बद्री, प्यारे, मैं जानता हूं एग्जाम में सिर्फ इतना ही याद रहता है, और इतना ही याद रखना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस क्रैक हो जाएं, दैट्स ऑल। तो ये तो याद रहना चाहिए सरकार, तो ये सीरीज याद रखना ना। इनके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे रायपुर में लाखे, वामन राव लाखे के अलावा भी कई नाम हैं, तो मैं एक एक करके बताऊंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से थोड़ा देखिए, इसे याद करने की कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है आपने इसे याद किया होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे बिलासपुर में या धमतरी में और भी नाम है इनके अलावा, छोटेलाल श्रीवास्तव के अलावा और भी नाम है। तो जैसे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के लिए तो ठीक है, इन्होंने अपने घर में ही ये विद्यालय स्टार्ट कर दिया था। बिलासपुर में बद्रीनाथ साव, बिलासपुर में नाम क्या है? बद्रीनाथ साव। तो इनके सहयोगी यहाँ पे नाम जरूरी है, यदु नंदन। पूरा नाम क्या हो सकता है? श्रीवास्तव। आपने सही समझा, आज ही पढ़ा है हमने। तो यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव इनके सहयोगी रहे हैं। कई बार ऐसा नाम पूछ लेता है ना, तो जरूरी है याद रखना यार, मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे राजनांदगांव में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल, हाँ आप ठीक सोच रहे हैं, ये कवि वही है, ये पुन्नालाल बख्शी, ये नाम आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बलदेव प्रसाद मिश्र भी यहाँ पे थे, बंशीलाल भी यहाँ पर थे, बलदेव प्रसाद मिश्र, बंशीलाल, ये सब यही थे। मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन प्रोनाउंस कर रहा हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव को याद रखो, लेकिन रायपुर के केस में ना कुछ अलग बात है, मैं सिर्फ करता हूँ और रायपुर का अलग से लिख देता हूँ। रायपुर के केस में सरकार कुछ अलग बात है। यहाँ कई सारे नाम हैं, जैसे किशन, राम किशन, गोपी किशन, एक जैसे नाम है, इन्हें एक साथ रखो। बाल किशन, देख रहे हो कैसे नाम है, ये सहयोगी हैं सब। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय खोलने के सहयोगी है रामकृष्ण, गोपी किशन, बाल किशन। प्रिंसिपल कौन थे यहाँ के? प्रधानाचार्य। मैं राष्ट्रीय विद्यालय की बात कर रहा हूं, रायपुर में प्रधानाचार्य RDT, मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए, राम नारायण तिवारी है, राम नारायण तिवारी, रामदयाल तिवारी गलत हो जाता, राम नारायण तिवारी। राम नारायण तिवारी यहाँ के प्रधानाचार्य थे। किसके संरक्षण में
रायपुर का जो राष्ट्रीय विद्यालय है वो चल रहा था लाखे संचालक। अरे भाई संचालक वही है लाखे जी, संचालक का नाम आएगा तो लाखे ही रहेंगे। कम से कम इतना तो याद रखो यार। इसके अलावा सहयोगी में अगर आप बोलोगे तो सप्रे जी थे, माधवराव सप्रे, ये थे सरकार वहां, इनके सहयोगी थे, है ना। अब दूसरे सहयोगियों के अगर नाम चाहोगे तो वो थे एनडी, ऐसे याद रखोगे क्या, सप्रे, माधवराव सप्रे। फिर यहाँ पे दूसरा नाम, बहुत सारे नाम है वैसे याद रखने के लिए, लेकिन दानी आप याद रख लो ज्यादा अच्छा, एनडी दानी करके हैं, दानी, सप्रे दानी, ये सब रायपुर में सहयोगी थे इनके। तो इतनी बात अगर आपको याद रह जाती है तो दिस इज ऑल अबाउट असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। अगर आपने इसके पहले वाले का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो थोड़ा वीडियो को बैक करो, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, नो प्रॉब्लम। एक दो फैक्ट हैं उन्हें मैं बता देता हूँ, राजनांदगांव से रिलेटेड एक फैक्ट है, पहले उसे लिख देता हूँ, आपके दिमाग में याद रहेगा। राजनांदगांव में आरजेएन, कमाल की बात है, नाम है छविलाल चौबे। इनकी त्यागशीलता देखो, सहनशीलता देखो, 21 दिन का उपवास रखा था इन्होंने, ये भी एक तरीका है। गांधी जी के उसूल हैं सब, ये भी एक तरीका है। इन्होंने इस तरीके से विरोध किया राजनांदगांव में। एक गिरफ्तारी हुई है माखनलाल चतुर्वेदी की, आपने सुना होगा, ये एक फैक्ट हुआ। दूसरा फैक्ट मैं लिख देता हूं, इसी दौरान माखनलाल चतुर्वेदी की गिरफ्तारी हुई। कौन थे, कौन थे ये आपको जानना चाहिए। क्या ये कवि हैं? अगर ये कवि हैं तो फिर क्या हुआ है इनके साथ, कैसी घटनाएं हुई है यहाँ। कर्मवीर पत्रिका से संबंधित है, कर्मवीर पत्रिका। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं सवाल आपसे कि राष्ट्रीय नेताओं में से कौन ऐसे व्यक्तित्व हैं जो असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ आए। तो मैं लिख देता हूं, छत्तीसगढ़ आने वाले राष्ट्रीय व्यक्तित्व, आने वाले राष्ट्रीय व्यक्तित्व। मैं पढ़ा रहा हूं असहयोग आंदोलन, तो स्वाभाविक बात है उसी से रिलेटेड आज बातें करूंगा। तो इनमें आपको याद है क्या कौन कौन है? मैं अगर आपसे बोल दूं राजगोपालाचारी, बिल्कुल सही बात है, राजगोपालाचारी, ये एक नाम बिल्कुल याद रखना। सुभद्रा कुमारी चौहान, कोई रचना याद है क्या इनकी? सुभद्रा कुमारी चौहान, गोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान और एक राजेंद्र प्रसाद। मैं यही लिख देता हूं, राजेंद्र प्रसाद। ये आगमन हुआ था इनका, ये तीन लोग असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ आए। इसे रफ कर दें, स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, 4 3 2 1, रफ किया। आगे की बातचीत करूंगा मैं। अगर थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था माखनलाल चतुर्वेदी जी का, माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी गिरफ्तारी हुई, साथ में पंडित सुंदरलाल शर्मा की भी गिरफ्तारी हुई थी, उसे पढ़ेंगे अभी। ये खास बात इनकी क्या पता है? 12 मार्च 1921, जगह है बिलासपुर, सनिचरी मार्केट, बिलासपुर। जगह क्या है? बिलासपुर। यहां जिला राजनीतिक सम्मेलन हो रहा था, जिला राजनीतिक सम्मेलन हो रहा था। यहां इन्होंने ओजस्वी भाषण दे दिया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 12 मई 1921 को गिरफ्तार। क्यों किया समझ में आया ना? ओजस्वी भाषण के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया, बिलासपुर जेल भेज दिया गया। कहां भेजा गया? बिलासपुर जेल।
यहीं रहकर इन्होंने कर्मवीर पत्रिका का संचालन किया। साथ ही साथ इन्होंने पुष्प की अभिलाषा, ये कविता लिखी। ये कैसे भूल सकते हैं आप? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना भेंट, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक, पुष्प की अभिलाषा। ये कविता तो कोई भूल ही नहीं सकता सरकार। देशभक्ति से, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविता है सरकार। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में कुछ बात थी कि सनिचरी मार्केट लिख लेना ना, यहाँ मैंने लिखा नहीं, बिलासपुर में कहा ओजस्वी भाषण दिया, सनिचरी मार्केट में। इसे रफ कर दूं, कुछ और भी बात है, 2-3 उसे चर्चा कर लेते हैं और आज सहयोग आंदोलन पूरा खत्म। चले पक्का? काल के लोग हैं आप। ओके सरकार, यहाँ पे सिहावा नगरी, सिहावा नगरी, ये सब क्या है? असहयोग आंदोलन से संबंधित। सिहावा नगरी कहना चाहिए जंगल सत्याग्रह। ये भी एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन अभी केवल सिहावा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिहावा नगरी, सिहावा है कहाँ? धमतरी में है सरकार, धमतरी में है, धमतरी में है, धमतरी में है। प्रथम जंगल सत्याग्रह, इसे कहा जाता है प्रथम जंगल सत्याग्रह। स्वाभाविक बात है, सत्याग्रह ना शब्द से इस्तेमाल हो रहा है, गांधी जी से प्रेरित था, इन्फ्लुएंस था ये। तो ये 1921 की बात है। नेता इसके धमतरी में पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता। ठीक, बहुत बढ़िया सरकार। 1921 में ये आंदोलन हुआ, 21 जनवरी, यस 21 जैन। ये याद रखना है प्रथम सत्याग्रह के लिए। अच्छा, इनके सहयोगी कौन कौन थे? अच्छा, नेतृत्वकर्ता में ना ऐसे याद रखना है, नेतृत्वकर्ता विश्वंभर, विश्वंभर दिख रहा है, थोड़ा देखो ना, दिख रहा है। सोमलाल, याद रहना चाहिए, विश्वंभर सोमलाल। पंचम सिंह बाली ठाकुर, पंचम सिंह बाली ठाकुर, इसे तो कम से कम याद रखो। नेतृत्व करते हैं सरकार ये लोग सब। कारण क्या था इसका? आदिवासियों का वन में प्रवेश ना करने देना, ये प्रतिबंध लगा दिए थे, गड़बड़ कर दिए थे। तो हुआ क्या, असल में इसके नेता इन लोग थे। कौन कौन? विशंभर, असल में विशंभर सिंह सोम, ऐसा है जी, विशंभर सिंह सोम, पंचम और बाली ठाकुर, ये लोग इसके मुख्य नेतृत्व करता थे। लेकिन कारण क्या था इस जंगल सत्याग्रह का? आदिवासियों के जंगल में प्रवेश करने को प्रतिबंधित कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, इसका विरोध था और यह स्वाभाविक था। विश्वंभर सिंह पंचम और बाली, इन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया। दमनकारी नीतियां तो थी ही ब्रिटिश सरकार की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब इनको आंदोलन करने नहीं दिया जा रहा था। तो इनके गिरफ्तारी के बाद फिर दो बड़े नेता, बड़े नाम आए, पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावली। लिख दूं क्या? पंडित शर्मा का नाम तो आप सुन चुके हो, पंडित सुंदरलाल शर्मा, और साथ में एक नाम और आएगा, नारायण राव मेघावली। इनके नेतृत्व में, तो कई बार इनका नाम देगा या फिर इनमें से कुछ नाम देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, कहानी आपको समझ में आनी चाहिए कि जंगल सत्याग्रह असल में ये लोग नेतृत्व करता थे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद फिर इन लोगों ने अपने हाथ में कमान लिया। किसने? मेघावली ने और शर्मा जी ने। तो कमाल की बात है ना, इसे याद रखेंगे। तो सरकार, ये जो कुछ भी आज मैंने पढ़ाया, ये है असहयोग आंदोलन का वो हिस्सा जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरा ख्याल है आज आपको सब चीजें पसंद आई होंगी। ओके, ठीक है, इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए।
कमेंट बॉक्स में एक सवाल मैंने पूछा है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर किस डैम का नाम परिवर्तित किया गया है? तो अगले स्लॉट में हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन हो चुका है, मतलब 1921 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसकी आगे की कहानी स्वराज पार्टी और बाकी सारी चीजें सविनय अवज्ञा आंदोलन तक बहुत अच्छे से अगले स्लॉट में चलेंगे, अगली क्लास में चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।